वो आपको समझ में आ गया था वो प्रैक्टिकल? अरे मेरा क्या नेट थोड़ा नेट चल नहीं रहा था हाँ कि हाँ, आ गया सर समझ में। हाँ, नेट नहीं चल रहा था इसलिए थोड़ा दिक्कत आ गई थी उसमें। ओके सर। हम्म, चलो और आ जाने दो, अभी भारती भी आ गई है। चलो सर को मैसेज कर। हेलो। हेलो। यस सर। हम्म, चलो तो ये प्रैक्टिकल तो कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। हाँ सर। हाँ, तो इस तरह अपन किसी भी एग्रीगेट की क्रेसिंग वैल्यू निकालते हैं। ओके सर। ठीक है, अब ये प्रोसेस अपन एक बार नहीं, तीन यस सर, अभी तीन चेक करना। 3 या 4 बार करते हैं और चारों का एवरेज ले लेते हैं। और जो एवरेज आने के बाद जो 2.36 mm की सीव लेते हैं, इस 2.36 mm की सीव के बाद जो परसेंटेज आया था आपने किया था, उसका एवरेज लेने के बाद अपन एग्रीगेट को अलाउ करते हैं। तो कौन से रोड के अंदर कौन सा एग्रीगेट अलाउ करते हैं, इसके लिए देखो ये मैं थ्योरी बता देता हूँ आपको। टाइप्स ऑफ, जैसे ये जिसने दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ रोड या पेमेंट, एग्रीगेट क्रेसिंग वैल्यू लिमिट, सोलिंग 50 mm 50%, वाटर बॉक्ड मैकेडियम मतलब WBM इसमें 40, ब्यूटुमिन मैग्नीडियम 40, ब्यूटुमिन सरफेस ड्रेसिंग और थीन प्रीमिक्स कारपेट 30, डेंस मिक्स कारपेट 30, रिजिड पेमेंट मतलब RCC इसमें अदर देन वेयरिंग कोर्स 45 और सरफेस और वेयरिंग कोर्स 30। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। हेलो। 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 यस सर। हाँ, तो बेटा ये 30 आपकी स्टैंडर्ड, ये मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो आपने इसमें देखा कि सबसे कम 30 से ज़्यादा ही आपको चाहिए। 4 बजे तक। ठीक है ना? ओके सर। चलिए, अब इसके बाद अपन अगली टेस्ट की बात करें तो, अच्छा इस टेस्ट में तो कोई दिक्कत किसी को? हेलो। नहीं है सर। ठीक है, अब एक काम करना, आप जैसे ये क्रेसिंग वैल्यू है तो इसकी आप मैनुअल, आपके पास या तो मैनुअल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसकी फोटो खींच मतलब PDF, तो आप एक फाइल बना लेना ओके सर। जिसके अंदर अपने को ओके सर। ये जैसे मैनुअली अपन ने जो भी प्रैक्टिकल लिख कर आए हैं इनका अपने को डाटा दे सके अपन फाइल में। सामने जब एग्जाम होगी तो उसकी फाइल की जरूरत पड़ेगी, तो अपन फाइल दे देंगे इसको, है ना? ओके सर। तो 2 4 मतलब 8 10 जो भी टेस्ट मैं आपको परफॉर्म करूंगा वो आप देख लेना। ओके सर। इसके बाद अपन दूसरी टेस्ट की बात करें तो, दूसरा है इम्पैक्ट टेस्ट ऑन एग्रीगेट। अब इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है? द इवेल्यूटेड द टफनेस ऑफ एग्रीगेट टू ब्रेक डाउन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इम्पैक्ट एंड डिटरमाइंड एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ एग्रीगेट। देखो क्रेसिंग वैल्यू में क्या होता है कि जैसे रोड के ऊपर अगर कोई ट्रक चल रहा है तो कंटिन्यू चल रहा है वो, उसके कारण जो एग्रीगेट में कितना लॉस हो रहा है एग्रीगेट का। जबकि इम्पैक्ट वैल्यू में क्या होता है कि अचानक किसी के ऊपर इम्पैक्ट होना मतलब गिरना, गिरने के कारण एग्रीगेट कितना टूट रहा है, उसे कहते हैं अपन इम्पैक्ट वैल्यू। तो क्रशिंग वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्रशिंग मतलब क्रश होना, टूटना, छीर छीर करना, और इम्पैक्ट वैल्यू मतलब डायरेक्ट उसके ऊपर इम्पैक्ट होना मतलब गिरना, उसके ऊपर गिरने के कारण टूटना। ठीक है, वो होता है। तो इसके लिए कौन कौन सी मशीन की जरूरत पड़ेगी ऑपरेटर्स की? इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, टैंपिंग रॉड, ट्रेवल, सिलेंड्रिकल मॉड, लेवलिंग रॉड एंड वेट मशीन। ठीक है, अब इसके बाद देखें वही प्रोसेस, वेट मशीन है, वेट मशीन को ऑन करें, पेन रखा, पेन रखने पर इसको 0 0 करा, ये मटेरियल लिया, 350 ग्राम मटेरियल लिया, सी आर अरेंज इन द स्केलिंग ऑर्डर एज
तो किस ऑर्डर में इसको सीव को अरेंज करना अपने को, 10 mm और 12.5 mm। ये 10 mm की सीव ली, ये 12.5 mm की सीव लिया, उसके अंदर एग्रीगेट डाला, पेन रख दिया, ये इसके अंदर रख दिया, ये हुआ, ये और ऑन कर दिया। अब इससे आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। नट खोला, ये वाला नट खोला, ये वही पहले भी अपन ने यही किया था, 10 mm और 12.5 mm की सीव ली थी, जिसमें से 12.5 mm से पास हो जाता है, मतलब 12.5 mm के जो सीव थी उसके नीचे से निकल जाता है वो 10 mm की सीव से जो ऊपर बच जाता है वो मटेरियल अपन लिया है। हेलो, यस सर। ठीक है। उसके बाद फिर ऑन करा इसको, टेप मोल्ड रखा। अब इसका वेट अपन ने देख लिया था, 911 था, है ना। अब इसमें क्या, नोट डाउन द इम्पेटिव वेट सिलेंडर W1 एंड द फिल द सिलेंडर विद द एग्रीगेट रिटर्न ऑन 10 mm सीव इन 4 लेयर। उस टाइम क्या करा था अपन, 3 लेयर का करा था, अब इसमें 4 लेयर से अपन करेंगे। ये टैंपिंग करा हुआ है 25 बार्स। Tamping process is done to obtain uniform compaction and avoid air voids. True या false? True. Next process. On करा, टैप, ये इसका वेट देख लिया 2458। ये इसको इस तरह करते हैं। Place the cylinder in the setup, release the hammer in order to apply the impact load. 15 blow are given that an interval of not less than 1 second. ये 2.36 mm, ये इधर रख दिया, ये यहाँ पे नट बंद कर दिया, इधर से नट बंद कर दिया, ऑन कर दिया। ओरिजिनल वेट कितना था इसका, क्यों बेटा कृतिका, यस सर। ओरिजिनल वेट कितना लिया था बेटा अपन ने इसका? ओरिजिनल वेट 350 ग्राम। 350, हाँ। फोर्स ठीक है? एग्रीगेट 350 ग्राम। ये इसको टेप रखा और ये इसमें डाल दिया। पेन पे रख लिया। इसका वेट नोट करो 110 है ना।
ओके सर। हाँ, अब इम्पैक्ट वैल्यू क्या होगी? टेस्ट वैल्यू W3 इज अपॉन W2 माइनस W3 W1। upon W2 minus W1 into 100। हाँ, करो इसको माइनस। कितना रहा बेटा? $20.13 आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो अपन क्लासिफिकेशन है एग्रीगेट बेस्ड ऑन इम्पैक्ट टेस्ट वैल्यू स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंस द इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट इज इन द रेंज ऑफ 20 to 30%, it is classified under the toughness properly satisfactory of road surfacing। ठीक है, मतलब जिसकी क्रेसिंग वैल्यू ये जो W आ रही है ये 20 to 30 के 20% में आती है, तो वो सेटिस्फैक्ट्री रहती है। ठीक, सर की आवाज। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। हाँ बेटा, तो ये समझ में आया? हाँ हाँ सर, आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपने आज की लैब में अपन ने दो चीजें पढ़ी है, एक क्रेसिंग वैल्यू समझ में आया और एक इम्पैक्ट वैल्यू। ठीक है, दोनों हाँ। में क्या समझ में आया आपको? क्रेसिंग वैल्यू में क्या होता है यस कि सर। धीरे धीरे अपन क्रश करते हैं, जैसे मान लो आपकी सरफेस के ऊपर गाड़ियां चल रही है, तो उन गाड़ियों के कारण, टायर के कारण जो सर अपने एग्रीगेट के जो ऊपर का जो हिस्सा छिल जाता है, जिसे अपन बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन जैसे आपकी मम्मी आलू छिलती है ना धीरे धीरे, हाँ सर। तो उसे कहते हैं क्रेसिंग वैल्यू। हाँ सर। उसे क्या कहेंगे? क्रेसिंग वैल्यू। क्रेसिंग वैल्यू। पर अगर एकदम आपकी मम्मी जो आपको जोर से चाटा मार देती है, उसे कहते हैं इम्पैक्ट वैल्यू। ओके सर। समझ में आया? यस सर। मतलब बिल्कुल धीरे धीरे अगर वो छीलते हैं अपन क्या, आलू। आलू, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसके छिलके निकालते हैं, तो उसे हाँ, कहते हैं क्रेसिंग वैल्यू। क्रशिंग वैल्यू। हाँ, नहीं हो रहा यार। ये ठीक है, और कुछ इसमें समझना हो तो? नहीं नहीं सर, आगे समझ लो अच्छे से। समझे? हम्म, चलो ठीक है, तो फिर खत्म करें आज की क्लासेस, ओके सर। और आगे दो चार टेस्ट और पढ़ना है। मतलब नहीं, अब आगे पढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या अपना फील्ड विजिट है, तो फील्ड में तो अपन कितना भी कर लें, पर अभी हाँ तो सर। चलो ठीक है, और बाद में अब इसे एक काम करना, आप तो अभी इनको लिख लो। अब ओके सर। दो आपको बताई मैंने आपको, इनके दो को PDF में सेंड हाँ कर देता हूँ अभी 2 मिनट में, तो आप उनको लिख लेना, है हाँ ना? सर। ओके तो सर। हाथों हाथ अपना लिखने का काम भी होता रहेगा। ओके सर, फाइल में लिखना